सबसे पहले प्यारे शिवरी मैया के बारे में हम आए लड़के, ये सब 12 बजे रात वाले हैं, पीछे भेज देंगे, चुपचाप बैठो। प्यारे सबसे पहले शिवरी मैया के बारे में हम आप जान लें कि शिवरी मैया कौन है। शिवरी मैया सबर जात की है और भील राज की पुत्री है। शिवरी मैया जब बहुत छोटी थी तो वह एकांत में बैठ करके भगवान का ध्यान किया करते थे। उनके माता पिता लगे सोचने की शिवरी के उम्र के बच्चे तो खिलौनों के साथ खेलते रहते हैं और ये शिवरी एकांत में बैठ करके क्या कर रही है। शिवरी जैसे ही बड़ी होती गई, शिवरी का मन और ध्यान प्रभु के चरणों में लगता गया और इधर शिवरी के माता पिता की चिंता भी बढ़ती गई। शिवरी के माता पिता ने सोचा कि इसका विवाह हम लोग कर दें और जब यह गृहस्थ जीवन का सुख भोगेगी तो हो सकता है कि इसका भी जीवन सामान्य हो जाए। शिवरी मैया का प्यारे विवाह तय हुआ, वर का प्रबंध हुआ और विवाह के दिन भी शिवरी मैया को यह पता नहीं था कि आज उनका विवाह है। विवाह के दिन इनके पिता जंगल के पशु पक्षियों को इकट्ठा करके अपने घर में कैद कर रहे थे और शिवरी मैया की माताजी उनको गोदी में लेकर के उनका श्रृंगार कर रही थी। तो शिवरी मैया ने उत्सुकतावश अपनी मैया से पूछा कि माँ क्या कारण है कि आज समस्त जंगल के पशु पक्षी अपने गृह में एकत्रित हो रहे हैं, इसका क्या प्रयोजन है। तब शिवरी मैया ने कहा कि बेटी आज तुम्हारा विवाह है और आज के दिन इनके मांस का व्यंजन बनेगा और जो बाराती आएंगे उस व्यंजन को खाएंगे और तुम दोनों को आशीर्वाद देंगे। मैया ने प्यारे जब इतना सुना कि मेरा विवाह होगा और मेरे विवाह में इतने जीवों की हत्या होगी तो मैया रोने लगी कि माते मुझे ऐसा विवाह ही नहीं करना है कि जिस विवाह में इतने जीवों की हत्या हो। मैया रोने लगी और भागी गई जहाँ पर पशु पक्षी कैद थे किवाड़ को खोल देती है और समस्त पशु पक्षी जंगल में जो है चिल्लाते हुए भागने लगे कि मानो शिवरी मैया को आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे शिवरी जिस प्रकार तूने मुझे मुक्ति प्रदान किया है भगवान तुम्हें भी मुक्ति प्रदान करे। और विवाह के ही दिन शिवरी मैया ने अपने गृह का त्याग कर दिया, जंगल में चली आई। लेकिन कौन भील थी, भील राज की पुत्री थी। वह सोच रही है कि मैं ऋषि महात्माओं संतों की सेवा किस प्रकार से करूं। तो प्यारे शिवरी मैया छिप करके जंगल में रहती थी और जब अर्धरात्रि हो जाता था, अर्धरात्रि के समय हाथ में झाड़ू लेकर के ऋषि महात्माओं संतों के आश्रम को स्वच्छ करती थी। और जिन संत का आश्रम वह स्वच्छ कर रही थी वह मतंग ऋषि का आश्रम था। प्यारे मतंग ऋषि जब प्रातः जगते और अपने आश्रम को स्वच्छ देखते तो अपने शिष्यों से पूछते कि आश्रम की सफाई कौन किया है। सब कहते कि गुरुजी मैंने नहीं किया, सब इसी बात को कहते। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, जब कई दिन बीत गए तब मतंग ऋषि को आश्चर्य हुआ कि आखिर वह सेवक कौन है, ये कौन सा सेवक है जिसकी मैं केवल सेवा देख रहा हूं, वह सेवक मुझे दिखाई नहीं दे रहा। प्यारे सच्ची सेवा वही होती है, सच्ची सेवा वही होती है कि केवल आपकी सेवा ही दिखे, सेवक न दिखे। लेकिन आज प्यारे उल्टा हो रहा है, केवल सेवक ही आपको दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े समाज सेवी आपके सामने अपना खूब अच्छा पोस्टर बैनर लगा करके चौराहे टांग दिए हैं, खुद को समाज सेवी जो है घोषित किए हैं, लेकिन उनकी कोई सेवा हम आप नहीं देख पाते। ये आज के समाज सेवी है प्यारे। और तबके थे शिवरी मैया जैसी कि शिवरी मैया की केवल सेवा जो है दिखती थी, वो दिखाई नहीं देती थी। मतंग ऋषि ने कहा कि हमें उस सेवक का दर्शन करना है, अब तक जिसकी सेवा ही मुझे दिखा। मतंग ऋषि ने कहा कि आज की रात्रि सारे शिष्य जगे रहेंगे, कोई सोएगा नहीं, सब सोने का नाटक करेंगे और जैसे ही आश्रम की सेवा करने वाला वो सेवक आए तो सब लोग उसे
चारों ओर से घेर लेना, भागने मत देना। सबने ऐसा किया प्यारे। और प्यारे जब अर्धरात्रि हुआ, माँ तपस्विनी शिवरी हाथ में झाड़ू लिए धीरे धीरे मतंग ऋषि के आश्रम को स्वच्छ करना प्रारंभ किए। और इतने में इनके सारे शिष्य जो है जग गए और इनको चारों ओर से घेर लिए। मैया शिवरी को चारों ओर से घेर लिए। मैया रोने लगी। मैया डर गई, कांप रही हैं कि अब तो ये संत समाज मुझे दंड देगा। मतंग ऋषि आए। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी रो मत, शांत हो जाओ। अब सबसे पहले तुम ये बताओ कौन हो और इस प्रकार छिप छिप करके तुम मेरी सेवा क्यों कर रही हो, आश्रम की सेवा क्यों कर रही हो। तब प्यारे माता तपस्विनी शिवरी ने आप बीती सारी बात को मतंग ऋषि को बताया। मतंग ऋषि की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि पुत्री अब तुम्हें छिप करके रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, छिप छिप कर सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से तुम मेरे आश्रम में रहो, मेरी सेविका बन करके, मेरी शिष्या बन के। मैया ने कहा कि यहाँ पर ऋषि महात्मा संत जो रहते हैं, यदि मैं आश्रम में रहूंगी तो अनेकों प्रकार की वार्ता होंगी। तो प्यारे ऋषि ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। मतंग ऋषि ने कहा कि हे बेटी मेरा नाम मतंग है। और प्यारे मतंग कहते हैं हाथी को। हाथी जब चलता है तो भौंकने वाले भौंकते ही हैं। मुझे किसी के भौंकने की कोई परवाह नहीं है बेटी। जिस प्रकार एक पुत्री अपने पिता के गृह में रहती है, आज से तुम मुझे अपना पिता मान करके, मुझे अपना गुरु मान करके तुम मेरे आश्रम में। और प्यारे शिवरी मैया तब से मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। धीरे धीरे जब कई वर्ष व्यतीत हो गए, स्थिति यह आई कि मतंग ऋषि के प्राणांत होने का समय धीरे धीरे सन्निकट आ गया। मतंग ऋषि लेटे हैं, शिवरी मैया उनके चरणों में बैठ करके इनकी सेवा कर रही है और समस्त संत समाज उनके समीप है। शिवरी मैया को मतंग ऋषि ने बुलाया और उनके कान में कहा कि बेटी अब तो मैं भगवान के घर जा रहा हूँ। शिवरी मैया ने कहा कि हे गुरुजी आप भगवान के घर अकेले क्यों जा रहे हैं, मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी भगवान के घर जाऊंगी। मतंग ऋषि रोने लगे। उन्होंने कहा कि बेटी तुम्हें भगवान के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे क्योंकि जिस भगवान को पाने के लिए तूने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ा है, मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं बेटी कि एक दिन वही भगवान अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके तेरे पास आकर के तुझे दर्शन दे। मतंग ऋषि का प्राणांत हो गया प्यारे। और शिवरी मैया ने मतंग ऋषि के आश्रम का भी त्याग कर दिया और दूर गई, एक कुटिया बनाई और मैया को अपने गुरु के वचन में पूर्ण विश्वास था कि भगवान एक दिन जरूर आएंगे। मैया की प्रतिदिन की दिनचर्या क्या थी प्यारे की स्नान ध्यान करके, झाड़ू लेकर के मार्ग को स्वच्छ करती थी और पुष्प तोड़ करके ला करके मार्ग में बिछा देती थी। ऋषि महात्मा संत उनसे पूछते कि शिवरी ये तुम क्या कर रही हो। शिवरी मैया कहती कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि इसी रास्ते एक दिन मेरे भगवान आएंगे, मुझे दर्शन देंगे। सब ऋषि हंसते, संत समाज सब हंसता। शिवरी मैया को सब पागल भी घोषित कर दिए थे। और प्यारे भगवान की भक्ति भी एक पागलपन ही है। उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। माता तपस्विनी शिवरी को सब पागल कह रहे हैं कि शिवरी पागल हो चुकी है। हम ऋषि महात्मा संत सहस्त्रों वर्षों से तपस्या करते हैं, पूजा पाठ जब तक यज्ञ करते हैं, फिर भी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। और शिवरी कहती है कि एक दिन भगवान आकर के मुझे दर्शन देंगे। शिवरी पागल है। लेकिन शिवरी मैया किसी की बात पे ध्यान नहीं दी। शिवरी मैया को तो अपने गुरु के वचन पे विश्वास था। आज की स्थिति क्या है प्यारे, शिवरी मैया की सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, चलने में असमर्थ है, हाथ इनके कांप रहे हैं और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि मेरे रघुनाथ जी राम जी आएंगे, फूल को तोड़ते मार्ग
तो स्वच्छ करती, मार्ग में बिछाती। यही दिनचर्या उनकी रही। और आखिर अंत में रघुनाथ जी को माँ तपस्वी शिवरी की शुद्धि आ ही गई। वह गिद्धराज जटायु का उद्धार करके माँ तपस्वी शिवरी के आश्रम में दर्शन दिए। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आस में पधारा, सबरी देख राम जी आए, मुनि के वचन समझिए पाए। श्यामेश्वर सुंदरी दो भाई, सबरी परी चरणी लपटाई, प्रेमी मगन मुख वचन न आवा, मुनि मुनि पद सरोज सिर नावा, मुनि मुनि पद सरोज सिर। प्यारे रघुनाथ जी माँ तपस्वी शिवरी के समीप आए, शिवरी मैया को दर्शन दिए और शिवरी मैया ने जैसे ही रघुनाथ जी का दर्शन किया उनके चरणों में गिर करके अत्यंत व्याकुल होकर के रुदन करने लगी कि प्रभु, गुरुदेव के वचन के मुझे पूर्ण विश्वास था कि आपका दर्शन मुझे होगा। आपने दर्शन देने में तो विलंब किया, लेकिन मेरा अब आपका दर्शन करके रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। और माँ तपस्वी शिवरी को रघुनाथ जी सारे वृत्तांत को बताए, अपने आने का कारण बताए। शिवरी मैया ने बेर जो है पेड़ से ला करके रघुनाथ जी को पानी को रख दिया। अच्छा प्यारे, कुछ लोग कहते हैं कि शिवरी मैया ने रघुनाथ जी को जूठे बेर ला करके दी थी खाने के लिए। प्यारे विचार कीजिए, मतंग ऋषि की शिष्या है शिवरी मैया, इतनी बड़ी भूल हमसे नहीं हो सकती। ये व्यक्तिगत प्यारे मेरा विचार है। हाँ, बेर जूठे थे, लेकिन जूठे कैसे थे? शिवरी मैया क्या करती हैं कि जैसे बेर का बागीचा है तो एक बेर को तोड़ती चख लेती कि इस वृक्ष का बेर मीठा है, उन बेर को तोड़ देती, दूसरे को चखती खट्टा है उसको छोड़ देती, ऐसे ऐसे बेर को रख लिया तो बेर जूठा ही हुआ। कैसे हुआ कि भगवान को भोग लगाने का प्यारे एक नियम है कि भगवान जीव लेते हैं तो हम भक्त प्रसादी पाते हैं, इसलिए भोजन से पहले निज प्रभु को भोग लगाते हैं। हम जब घर में भोजन तैयार करते हैं तो भोजन खुद पाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। ठाकुर जी का भोग जब लग जाता है तो भोजन प्रसाद हम लोग पाते हैं। लेकिन शिवरी मैया ने उल्टा कर दिया कि भगवान को पाने के लिए बेर को तोड़ा और भगवान को पाने से पहले बेर स्वयं चख ली, इसीलिए प्रसाद उनका जूठा हुआ। बोलो जय श्री राम। और बेर ला करके जब रघुनाथ जी के आगे शिवरी मैया ने रख दिया तो रघुनाथ जी बेर को उठाया और बड़े भाव से स्वाद लेकर के बेर को पा रहे हैं और बेर की सराहना कर रहे हैं। लक्ष्मण जी की दृष्टि गई, लक्ष्मण जी ने देखा कि भैया बिल्ली के हाथ के जूठे बेर खा रहे हैं। उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम खाते क्यों नहीं? अरे थोड़ा एक बेर तो चखो, इनका स्वाद तो देखो। क्योंकि सीता के हाथ का परसा भोजन भी उतना स्वादिष्ट मुझे नहीं लगता जितना स्वाद इन बेरों में है। जंगल में तुमने भी अनेक प्रकार के कंदमूल फल ला करके मुझे खिलाए हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ का भी कंदमूल फल उतना स्वादिष्ट नहीं है जितना स्वाद इस भिलनी के बेर में है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण एक खा लो। अच्छा, राम जी का आदेश पा करके लक्ष्मण जी ने एक बेर तो उठाया, लेकिन राम जी बगल में है, लक्ष्मण जी मुख की ओर ले गए और देखा कि राम जी देख नहीं रहे, फेंक दिए।
बेर कहाँ गया? पीछे गया। लक्ष्मण जी को लगा कि राम जी नहीं देख रहे हैं। क्या हमारे भगवान से कोई बात छिपी है क्या? आप अपने मन में कोई बात सोच रहे हैं तो भी हमारे भगवान जानते हैं, लेकिन हम आप इतने अज्ञानी हैं कि हमें लगता है कि भगवान जान ही नहीं रहे हैं। हम आप कहीं चलते हैं और कहीं लिखा हो कि सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं, तो आप अलर्ट हो जाते हो, सावधान हो जाते हो। लेकिन जिन भगवान का कैमरा 24 आवर्स 24 घंटे आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, उसको आप ध्यान नहीं देते। लक्ष्मण जी बगल में है राम जी के। लक्ष्मण जी को लगा कि राम जी का कैमरा फेल है, हमको नहीं देख पाए, लेकिन कहाँ उनसे छिपा है? क्योंकि सबके उर अंतर बसो जाने भाव को भाव, सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं रघुनाथ जी। और रघुनाथ जी ने अपने मन में सोचा कि लक्ष्मण ने आज मेरे भक्त का अपमान किया है, जिससे मुझे अपार पीड़ा है। तो जाओ, एक दिन यही बेर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा करेगी। तो प्यारे आगे चल करके वह बैर द्रोणागिरी पर्वत पे गया और मृत संजीवनी औषधि जाकर के बना। जब लखन को शक्ति वहां लगी तब हनुमान जी लाए थे और इन्हीं बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। प्यारे इस प्रकार रघुनाथ जी माँ तपस्वी शिवरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिए और शिवरी मैया से राम जी ने कहा कि मेरी भार्या सीता का हरण हो चुका है, उन्हीं को ढूंढते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ। अब यदि सीता के पता के विषय में आप कुछ जानती हो माँ, तो मुझे बताओ। शिवरी मैया ने राम जी से निवेदन किया कि आगे ऋषमुख पर्वत है, जहाँ पर वानरों के राजा सुग्रीव जी रहा करते हैं, आप वहीं जाएं और सुग्रीव जी से मित्रता करें। और प्यारे शिवरी मैया केवल रघुनाथ जी का दर्शन पाने के लिए ही रुकी थी। जैसे ही शिवरी मैया ने रघुनाथ जी का दर्शन किया और रघुनाथ जी ने शिवरी मैया के आश्रम का त्याग किया, रघुनाथ जी जा रहे हैं। जैसे ही रघुनाथ जी शिवरी मैया के आंख से ओझल हुए, शिवरी मैया ने हमेशा के लिए अपने नेत्र को बंद कर दिया। माँ तपस्वी शिवरी ब्रह्मलीन हो गई प्यारे। और इस प्रकार हमारे रघुनाथ जी शिवरी मैया का भी उद्धार किए, अपने धाम को भेजा और आगे ऋषमुख पर्वत की ओर प्रस्थान किए। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत लिए आया। सचिव सही सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बरसीवा। अति सभी कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्यारे ऋषमुख पर्वत पर रघुनाथ जी सीता मैया को ढूंढते हुए चले आए और वहीं पर वानरों के राजा सुग्रीव जी रहा करते थे। सुग्रीव जी की दृष्टि जब राम जी की ओर गई तो हनुमान जी से निवेदन किए कि हनुमान जाकर के देखो कि दो धनुषधारी इस ऋषमुख की ओर आ रहे हैं। हो सकता है कि पठैन हो ही बाली मन मैला, भाग्य हो तुरंत तजो सैला। मेरे भाई बाली ने मेरा संहार करने हेतु मेरे शत्रु को भेजा हो। और प्यारे हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके रघुनाथ जी के पास गए, उनका परिचय जानने और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि विप्र रूप धरि करि कपि गए हो, माथ नाय पूछति से भयो। यारे बनने और होने में अंतर है। बनना और होना दोनों में बहुत अंतर है। जैसे
साधु बनना और साधु होना। आप 1 साल तक बाल ना काटें, लंबे हो जाएंगे, दाढ़ी भी निकल आएगी। अचला कुर्ता जो है 1500 में ले लेंगे, कंठी माला भी पा जाएंगे, पहन लिए, बाल आपके लंबे हैं, दाढ़ी बढ़ गई, भगवा वस्त्र धारण कर लिए, बन गए साधु। लेकिन हो गए क्या? बन तो गए साधु, लेकिन हो गए क्या? हनुमान जी की भी वही स्थिति है, ब्राह्मण बन तो गए लेकिन ब्राह्मणत्व नहीं ला पाए, क्योंकि राम जी के सामने जाकर के देख रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि क्षत्रिय रूप फिर बलवीरा, क्षत्रिय के रूप में है और ब्राह्मण के वेश में है। यहाँ पर उल्टा हो गया, हमेशा क्षत्रिय ब्राह्मण के चरण में सर को झुकाता है और यहाँ पर ब्राह्मण का वेश धारण करके हनुमान जी क्षत्रिय के चरण में सर को लगे झुकाने। ब्राह्मणत्व तो नहीं ला पाए प्यारे। मार्केट में असली पैसा भी चलता है और नकली भी चलता है, दोनों चल रहे हैं, नकली भी चल रहा है और असली भी चल रहा है। लेकिन जो असली है वो तो असली है, लेकिन जो नकली है प्यारे उसका तो पकड़ा जाना तय है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बहुत जैसी राम हनुमान जी की भी यही दशा है, ब्राह्मण का वेश धारण कर लिए है, पूछ रहे हैं कि नाथ नाय पूछते समय हूँ, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरो वन स्वामी। ऋषिमुख पर्वत की भूमि बड़ी ही कठोर है, आपके चरण बड़े ही कोमल है, क्या कारण है कि आप यहाँ विचरण कर रहे हैं? जैसे ही पूछते हैं रघुनाथ जी भी एक सांस में पूरा परिचय अपना दे डाले। कौशले से दशरथ के जाए, हम वचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर वह देही हम खोजते ही अपना परिचय दिए कि मैं अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ का पुत्र श्री राम हो, किसी दुष्ट ने हमारी भार्या का हरण कर लिया है। और जैसे ही प्यारे हनुमान जी ने सुना श्री राम तो उनके चरण में गिर गए। प्रभु पहचानी परे गई चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं वरना। भोलेनाथ कहते हैं कि जब मैं राम जी के चरण शरण में हुआ, साष्टांग उनको दंडवत किया, प्रभु के चरण को स्पर्श किया, जिस परम सुख की अनुभूति मुझे हुई देवी, सो सुख उमा जाहि नहीं वरना। मेरे पास वो शब्द ही नहीं है, मेरी वाणी उस शब्द को खोज ही नहीं पा रही है जिससे मैं अपने परम सुख की अनुभूति को मैं तुम्हें सुना सकूं। हनुमान जी राम जी के चरण में गिर करके रोने लगे कि प्रभु मैं आपको न पहचानूं, क्योंकि मैं साधारण जीव हूं और माया से ग्रसित हूं। आप जो है ब्रह्म होकर के मुझे कैसे भूल गए? राम जी हनुमान जी को उठा करके अपने सीने से लगाया। और प्यारे हनुमान जी जो है प्यारे, ये भास्कर भगवान के शिष्य थे। हनुमान जी सूर्य भगवान के शिष्य थे और सुग्रीव जी जो है सूर्य भगवान के पुत्र हैं। जब सूर्य भगवान के पास हनुमान जी विद्या अध्ययन करने गए थे तो सूर्य भगवान डर गए। सूर्य भगवान हनुमान जी को अपना शिष्य स्वीकारते ही नहीं थे, स्वीकारना ही नहीं चाहते थे। जब सूर्य भगवान से विद्या लेने हनुमान जी जा रहे थे तो सूर्य भगवान ने देखा कि एक बंदर मेरी ओर आ रहा है, और धीरे धीरे जब समीप गए तो कहेंगे अरे ये तो हनुमान है, वही बंदर। भास्कर भगवान के सामने हनुमान जी हाथ जोड़ दिए, कहे कि मुझे आपसे शिक्षा लेनी है, विद्या अध्ययन हेतु मैं आपके पास आया हूं। सूर्य भगवान डर गए। उन्होंने कहा कि तुम जैसे शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्या पता पढ़ते पढ़ते तुम्हें कब भूख लग जाए। उस बार तो देवन आनी करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। देवताओं ने विनती की थी तब तूने मुझे अपने मुख से बाहर किया था। हनुमान जी ने कहा नहीं, मुझे आपसे विद्या अध्ययन करना है। और अनेक प्रकार से उनके चरण में गिर करके निवेदन किए
तो सूर्य भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें विद्या अध्ययन कराऊंगा, अपना शिष्य स्वीकारूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करनी होगी। मेरे पुत्र सुग्रीव का अंग रक्षक बन करके हमेशा उनके साथ रहना होगा। और प्यारे, तब से सुग्रीव जी का अंग रक्षक बन करके हनुमान जी इनके पास रह रहे हैं, इनकी रक्षा कर रहे हैं। तो वही हनुमान जी ने कहा कि आप मेरे पीठ पर विराजमान होइए और ऋषिमुख पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर वानरों के राजा सुग्रीव जी रहा करते हैं, आप वहीं पर चलें और अग्निदेव को साक्षी मान करके मित्र बने और एक दूसरों के कष्ट का निवारण करें। और प्यारे, हनुमान जी इस प्रकार राम लक्ष्मण को अपने पीठ पर बैठा करके ऋषिमुख पर्वत की ओर अग्रसर हुए। अरे दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली मेरे साथ समझदारी हार गए, ये बड़े लंका में कूद गए। लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना। लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना। दुनिया मेरे देव हजारों हैं, बजरंग बली क्या कहना। दुनिया मेरे देव हजारों हैं, बजरंग बली का कहना। बोलिए हनुमान महाराज की जय। प्यारे, हनुमान जी माध्यम है रघुनाथ जी को पाने के, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। जब तक हनुमान जी का आदेश हमें नहीं मिलेगा तब तक रघुनाथ जी का दर्शन हम आप नहीं कर सकते। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी को भी एक प्रेत के माध्यम से हनुमान जी का दर्शन हुआ और हनुमान जी के माध्यम से रघुनाथ जी का दर्शन हुआ। तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है कि तुलसी नफा पहचानिए, भला बुरा क्या काम, प्रेत से हनुमत मिले और हनुमत से श्री राम। हनुमान जी राम लक्ष्मण को जय हो। एक चाचा जी की ओर से रघुनाथ जी के चरणों में 51 मुद्रा का श्रद्धासुमन अर्पण हुआ। और प्यारे, कल के विषय में आप लोग जानकारी कर लें। कल दिन में 12 बजे यहाँ पर हवन का कार्यक्रम है, तो आप लोग अपने अपने गृह से हवन सामग्री लेकर के आएंगे प्यारे, और समस्त देवतागण अपने अपने धाम को कल प्रस्थान करेंगे और विशाल भंडारा करके हम भी अपने धाम को प्रस्थान करेंगे। प्यारे, हमारे बाकी जनों की तो विदाई आज ही है, सबकी विदाई मैं जो है आज ही कर दूंगा, लेकिन प्यारे कल भंडारा संपन्न करके संध्या तक ठाकुर जी चाहेंगे तो मेरा भी प्रस्थान यहाँ से हो जाएगा। तो कल हवन सामग्री लेकर के आप लोग आएंगे और कल भंडारे के लिए पूरी व्यवस्था के साथ मैया आप लोग भी तैयारी करके आएंगी। चौका बेलना साथ में लेकर के आएंगी, पूरी अपने लिए भी बनाएंगी और हम सबके लिए भी। और ये कल की व्यवस्था रहेगी। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्यारे, सुग्रीव जी ने जैसे ही राम जी का दर्शन किया, हनुमान जी से पूछते हैं कि क्या ये मुझसे मित्रता करेंगे, मेरे ऊपर कृपा करेंगे। हनुमान जी ने सारे वृत्तांत को बताया कि आप दोनों की दशा एक जैसी है। यदि आप गिरिवासी हैं तो हमारे प्रभु श्री राम वनवासी हैं। पावन देव को साक्षी मान करके दोनों एक दूसरे का मित्र हुए प्यारे।
अग्निदेव की साक्षी मान करके एक दूसरे का मित्र हुए और एक दूसरे के कष्ट का निवारण करने का वचन दिए। तब तक प्यारे सुग्रीव जी ने कहा कि हे प्रभु आप चिंता ना करें, हमें माँ भगवती सीता की शुद्धि अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि एक दिवस की बात है, अपने मंत्रियों के साथ मैं इसी स्थान पर बैठा था। इतने में जब मेरी दृष्टि आकाश मार्ग की ओर गई तो एक नजारा मैंने देखा था कि एक दिव्य विमान था। उस विमान में एक स्त्री रुदन कर रही थी और आपके नाम का श्रवण करते हुए वह स्त्री कुछ आभूषणों को मेरे पास, आपका आदेश हो तो मैं ले आऊं। राम जी की स्वीकृति हुई, हनुमान जी को आज्ञा दी, हनुमान जी ले आए। और प्यारे राम जी ने जैसे रघुनाथ जी के कुंडल का दर्शन, रघुनाथ जी ने जैसे माँ भगवती सीता के कुंडल का दर्शन किया, प्यारे रुदन लगे करने, मैया के कुंडल की पहचान कर रहे हैं। खुद तो पहचाने, लक्ष्मण जी की ओर संकेत किए, लक्ष्मण देखो क्या यह कुंडल सीता का ही है। प्यारे देवर और भाभी का रिश्ता कितना पुनीत है प्यारे, हम लोग इसी से दर्शन करें। जैसे ही राम जी ने कहा कि लक्ष्मण देखो क्या ये कुंडल मेरी सीता का ही है, राम जी ने हाथ जोड़ दिया। राम जी ने कहा, राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भैया, आज तक मैंने भाभी के चरण को छोड़ करके उनके मुख का मैंने दर्शन ही नहीं किया है, उनके कुंडल का मैंने दर्शन नहीं किया। यदि मैया का बिछुआ है तो बिछुओं का तो मैं सेवा हमेशा किया है, मैया के चरणों की सेवा की है। यदि मैया का बिछुआ होता तो मैं पहचान जाता, लेकिन क्षमा करा, मैया के कुंडल की मुझे कोई पहचान नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा कि लेकिन यह संयोग शुभ है भैया, वो दिन दूर नहीं, यह कुंडल शीघ्र ही उन कानों में सुशोभित होने वाले हैं। सुग्रीव जी को लगा कि राम जी चिंतित है, तो प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन कराने ऋषिमुख पर्वत की ओर उन्हें ले गए। तो जब 7 वृक्ष के समूह को बाली के भाई सुग्रीव ने देखा तो डर गया, सहम गया। राम जी ने पूछा कि ऐसा क्यों, इन 7 ताड़ के वृक्षों को देख करके तुम क्यों डर गए? बाली ने कहा कि मेरा भाई, सुग्रीव ने कहा कि मेरा भाई इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बार झकझोर देता है और वह मेरा भाई है, किंतु मैं उसके भय से भयभीत हूँ। मेरा राज, ताज, संपत्ति, सेना सब कुछ ले लिया है, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझसे छीन लिया है, और उसी के भय से मैं यहाँ रहता हूँ, क्योंकि मातृ ऋषि का श्राप है कि बाली यदि यहाँ आएगा तो उसके मस्तक फट जाएंगे। अपनी सारी दुख भरी कथा रघुनाथ जी को सुग्रीव ने सुनाया कि हम दोनों भाई में अपार प्रीत थी जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। एक दिवस मैं का पुत्र मायावी आया, मेरे भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। मेरा भाई उसका संहार करने जैसे ही अपने हाथ में गदा लेकर के गया, मैं भी अपने भाई की सहायता करने हेतु चल दिया, लेकिन मेरे भाई ने जब दैत्य को भागते हुए देखा, वह दैत्य गुफा में प्रवेश किया, तो मेरे भाई ने कहा, बाली ने कहा कि पर क्यों मोह एक पखवाड़ा, 15 दिन तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। लेकिन 15 दिन कौन कहे, 3 माह तक मैं वहां पर प्रतीक्षा की, लेकिन जब मेरा भाई नहीं आया तो मैं समझा कि वह मारा गया। मैं चला आया, एक बड़ा सा चट्टान ला करके गुफा के मुख्य द्वार को बंद कर दिया, चला आया। फिर समस्त नल नील अंगद जामवंत जी ने मेरा राज्याभिषेक कर दिया। उसी समय मेरे भाई का आगमन हुआ, मुझे बहुत मारा, मेरा सब कुछ छीन लिया। और प्यारे राम जी ने जब ये सुना तो राम जी ने कहा कि सुग्रीव सुन, सुग्रीव वाली ये कहवान, ब्रह्म रोत शरणागत गए न भरे प्राण। यदि आपके शत्रु की सहायता स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी आकर के ही क्यों न करे, तो भी आज मैं आपके भाई बाली का संहार करूंगा, आपके शत्रु बाली को मारूंगा। जाओ बाली को युद्ध के लिए ललकारो। और प्यारे इतना जब सुग्रीव जब सुना तो उसकी बुद्धि फिर गई। अच्छा प्यारे, हम सब की एक ही जिज्ञासा है, इस धराधाम पर आने का एक ही उद्देश्य है प्यारे, ब्रह्म से साक्षात्कार, ईश्वर का दर्शन। यदि ब्रह्म की प्राप्ति हमें आपको हो जाए, हम सबको हो जाए, तो इसके बाद कोई कामना शेष रह जाएगी क्या? भगवान मुझे मिल जाए तो भगवान के पाने के बाद और कोई कामना रहेगी क्या? कोई कामना नहीं रहेगी प्यारे, क्योंकि हमारे जीवन का यही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति।
तो सुग्रीव जब भगवान को पा गया और भगवान ने कहा कि जाओ तुम अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारो, एक ही बार से मैं तुम्हारे भाई का संहार कर दूंगा। उसका मति जो है फिर गया, बुद्धि बदल गई और हाथ जोड़ दिया और वह प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु अब मुझे राज ताज संपत्ति सेना की कोई लालसा नहीं है, हे प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करके अपना सब कुछ छोड़ करके सबका त्याग करके मैं आपका गुणगान करूं, आपका भजन करूं, बस इतनी कृपा आप मेरे ऊपर करें। राम जी ने कहा कि नहीं, मैंने संकल्प लिया है कि बाली का संहार करके मैं आपको संध्या तक किष्किंधा का राज्य दूंगा। और प्यारे इस प्रकार राम जी का आदेश पा करके सुग्रीव गया और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली जैसे ही सुग्रीव की गर्जना को सुना, युद्ध करने के लिए अग्रसर हुआ। उसकी पत्नी तारा ने उसे रोका, उसकी पत्नी तारा ने उसे रोका कि युद्ध करने मत जाओ, क्योंकि सुना है कि राम के साथ उनकी मित्रता हुई है, इस समय जाएंगे ये अच्छा नहीं है। बाली ने कहा कि मैं राम को जानता हूँ, राम के विषय में तुम मुझे ज्यादा मत समझाओ, क्योंकि राम सबको एक दृष्टि से देखने वाले हैं। राम का एक नाम है समदर्शी। राम से मेरी क्या शत्रुता है। चला गया युद्ध करने और दोनों भाइयों में घमासान युद्ध हुआ। बाली के प्रहार को सुग्रीव प्यारे सह नहीं पाया, उसके मुष्टिका के प्रहार को वज्र समान आभास करते हुए रण क्षेत्र छोड़ करके सुग्रीव भागा। तब सुग्रीव विकल भई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र से लगा। राम जी से निवेदन किया कि मैं आपसे कहा था कि मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाली मेरे लिए काल है। राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाई एक ही स्वरूप के थे, इसलिए पहचानने में मुझे भ्रम हुआ। इस हार को पहनो और जाओ। राम जी ने कहा कि हार पहनो, जाओ युद्ध करो। सुग्रीव हाथ जोड़ जाएगी, कहा प्रभु जब इसका नाम ही हार है तो जीत कहां से होगी। इस हार को ही भेज दो जाकर के युद्ध कर ले, लेकिन मुझे मत भेजो, क्योंकि बाली मेरे लिए काल है, काल के ही समान है। राम जी ने कहा कि नहीं, युद्ध करने तो तुम्हें ही जाना होगा, भले ही बाली का संहार मैं करूंगा। सुग्रीव ने कहा कि मेरे हृदय में, मेरे पूरे शरीर में अपार पीड़ा हो रही है। राम जी ने सुग्रीव के पीड़ा को शांत किया प्यारे, और इस प्रकार राम जी का आदेश पा करके पुनः सुग्रीव गया और बाली को ललकारने लगा। बाली पुनः रण क्षेत्र में आया, दोनों भाइयों में घमासान युद्ध हुआ प्यारे। और समय जान करके रघुनाथ जी एक वृक्ष की ओर से बाण छोड़ देते हैं, वो बाण सीधे बाली के सीने में लगता है। बाली लगा चिल्लाने, इन वृक्ष के पीछे छिप करके मुझे कौन मारा है। राम जी प्रकट हुए। राम जी ने कहा कि मैं दशरथ की पुत्र। बाली निवेदन कर रहा है कि प्रभु धर्म हेतु और तरह मुसाई मारे हो जात लाए, आप तो धर्म के सेतु हैं, और इस प्रकार एक हिंसक पशु की भांति छिप करके मुझे आपने क्यों मारा। राम जी ने कहा कि तुमको वरदान ही ऐसा प्राप्त था कि जो तुम्हारे सम्मुख आकर के तुमसे युद्ध करेगा उसका आधा बल खींच करके तुम में समाहित हो जाएगा, तो इसीलिए छिप करके मारा है। बाली ने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन एक बात और बताइए, आप समदर्शी हैं, और समदर्शी वो होता है कि जो संपूर्ण जगत को एक दृष्टि से देखे। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। मैं आपका शत्रु हो गया और मेरा ही भाई सुग्रीव आपका मित्र हो गया, या आपकी कैसी समदर्शिता, आपने ऐसा क्यों किया। राम जी ने कहा कि सुग्रीव, बड़ा बाली तुमने यह बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, अच्छा प्रश्न किया है कि तुम्हारा भाई सुग्रीव मेरा मित्र क्यों है और तू मेरा शत्रु क्यों है। तो यह जान ले, राम धर्म का साथी है और तू धर्मी है। राम पुण्य का साथी है और तू पापी है। तुम्हारा पाप क्या है। अनुज बधु भगनी सुख नारी सरसुन ये कन्या समचारी, इन्हें दुष्ट बिलो कही जोई, ताही बधे कछ पाप न होई। ऐसे दुष्ट को मार देने में ही कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। तुम्हारी स्त्री ने भी तुम्हें सीख दी थी, लेकिन स्त्री के सिखावन को भी तुमने नहीं माना। बाली हंसने लगा। बाली कहा कि अरे प्रभु, अब तो आप मुझे पापी ना कहो, अब मैं पापी कहाँ।
यदि मैं पापी हूं तो आप ब्रह्म नहीं है, और यदि आप ब्रह्म है तो मैं पापी नहीं हूं, और आप ब्रह्म हैं इसका भी अभी प्रमाण आपने ही दिया है। बाली ने कहा कि आपने कहा कि मैंने अपने स्त्री के सिखावन को नहीं माना, तो जिस समय तारा मुझे शिक्षा दे रही थी, समझा रही थी ये सत्य है, उस समय तो आप वहां थे नहीं। जब आप वहां थे नहीं तो आपने जाना कैसे कि तारा ने मुझे शिक्षा दिया है, तारा ने मुझे सीख दी है। इससे सिद्ध हुआ कि सुने बिन काना।